मोहन यादव, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़े मॉडल हैं। दो कारण मैं बताता हूं कि चुनावों के बाद हमने देखा कि किस तरीके से आउट ऑफ सिलेबस आके मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए। आउट ऑफ सिलेबस जब सवाल आता है तो हम सबको परेशानी होती है, और तो कैसे आउट ऑफ सिलेबस आए तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आदमी मुख्यमंत्री भी बन सकता है। दूसरा, अगर आप बैक बेंचर हैं तो भी मुश्किल बात नहीं है। जब फोटो आई थी तीसरे लाइन में खड़े थे पीछे और फिर सबसे आगे आए और आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री की तरह बैठे हैं। तो और तीसरी बात ये बहुत गौर करने वाली बात है आप सब बच्चों के लिए। आपको मालूम है मुख्यमंत्री जी कितना पढ़े हुए हैं? आप गिनते जाइए। उन्होंने बीएससी किया है, 10th 12th तो किया ही है, आप सब 12th पास आउट बैठे हैं। बीएससी किया है, उसके बाद एलएलबी किया है, फिर उसके बाद एमए किया है, फिर उसके बाद एमबीए किया है और उसके बाद पीएचडी किया है। सर, इतनी डिग्री लेने के बाद क्या आदमी मुख्यमंत्री बनता है कि कुछ और भी बन सकता है? पहले तो आपने प्रश्न का शुरुआत ही गलत की है। मैं थोड़ा सुधारना चाहूँगा जी। आप बताइए 12th के बाद डिग्री होती कि नहीं होती है? तो मूलतः मैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन रहा, फिर उज्जैन विकास प्राधिकरण के बाद एमपी टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा। पहले राज्य मंत्री का दर्जा था, फिर कैबिनेट का दर्जा था, फिर विधायक बना, फिर उच्च शिक्षा मंत्री बना। अब इसके बाद क्या बचता? मुख्यमंत्री तो होता ही, तो सिलेबस के बाहर कैसा होगा? मुझे मालूम है आजकल ऐसा भी होने लगा है कि चयन परीक्षा में प्रश्न पत्र बनाने वाले भी गलती करते हैं, तो आपकी गलती पकड़ी गई। हमने तो सही किया है। देखिए, यही होता है कि एक ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे आदमी कैसे आपको करेक्ट कर सकते हैं, तो आपके शिक्षक इसी तरीके से होने चाहिए। मैं आपकी एक जानकारी और देना चाहूँगा। मुझे मेरिट वालों के बीच में बोलने का अपने मौका दिया, तो संयोग ऐसा है, मेरे अपने गुरुजन मेरे पॉलिटिकल साइंस से जब मैं एमए कर रहा था, तो मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं पहली बार इस रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूँ। तो हम जैसे पढ़ाई कर रहे सर के पास तैयारी करके जाते थे, तो मेरे साथ मेरे दो मित्र और थे, एक रवि सोलंकी और एक और मित्र था। तो इनसे तो ये सर कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन मेरे से जरूर बोलते थे कि तुम्हारे 5 क्वेश्चन तुम करके मत आना। तो मैंने क्यों सर? बोले किसी मेरिट वाले का हक मरेगा, तुम 4 करके आना तो तुम्हारा हिसाब चूकता हो जाएगा। ये उनका बड़प्पन है, परमात्मा की कृपा है कि हम जब आंसर देते हैं तो आंसर बाकी मित्रगण भी लिखते ही होंगे, सब मेरे मेरिट वालों को बधाई। लेकिन ये मुझे लगा कि संयोग ऐसा है कि जरूर बता देना चाहिए। इसको बताने के भी 2 कारण हैं। एक मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि आपने जो प्रश्न की शुरुआत गलत की तो आपको बाउंसर झेलना पड़ेंगे मेरे भी। मैं तैयार हूँ। आमतौर पे नेता के बारे में माना जाता है कि उनको पढ़ने लिखने वाले मामले में पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, और उसी आधार पे बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये जो बात कही है पढ़ने की, लेकिन इस पढ़ने के साथ दूसरी बात भी जुड़ी है कि जब पीएचडी का सब्जेक्ट भी मैंने लिया तो भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती सरकारों के आधार पर मैंने अपनी बात कही है। जिस पीएचडी के बारे में लोग कहते कापी हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, लेकिन मैंने अपनी लाइन में, चूंकि मेरे से आधी रात में भी कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। कुल मिलाकर के पढ़ने का जो महत्व है हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, और इसकी ना उम्र होती है ना सीमा होती। आप किसी उम्र में पढ़ो। मैं सभी बच्चों के साथ कहना चाहता हूँ, आप अलग अलग जो भी काम करते जाओ, लेकिन पढ़ाई मत रोकना, पढ़ाई हमेशा चलते रहना चाहिए। कई बार मेरी डिग्री गिन के लोग बोल जाते हैं कि अब फिर आप पढ़ने के अलावा कुछ काम करा कि नहीं करा। मैंने कहा नहीं, काम भी करता रहा, पढ़ता भी रहा। मैं अपने जीवन में सदैव मैंने होटल चलाई, उस समय बीएससी की है। फिर जब मैं आगे बढ़ा तो खाने की होटल चलाई, तब मेरी लॉ हो रही थी। फिर जब मैं एमपी टूरिज्म के अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन बना, तब मैंने एमए किया। फिर बाद में पीएचडी की है, एमबीबीएस तो मैंने
फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दिया था। हाँ, एमबीबीएस भी आपने बीच में, हाँ ये भी बीच में रहेगा कि एमबीबीएस भी करना चाहते थे, वो छोड़ के फिर उन्होंने आपने पीएचडी किया उसके बाद। नहीं, मेरे पीएचडी नहीं किया। क्या होता है, मैं अभी हाल बच्चों से पूछ भी रहा था कि जैसे टापर बेटी थी मिश्रा, हमने कहा कि बेटी क्या बनोगी, तो बोले मैं आईएएस बनूंगी। संयोग ऐसा है, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, बाकी को भी मिलेगा। जैसे हम आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या इस टाइप के वरिष्ठ अधिकारी की कल्पना करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर छिपा हुआ है। एक डिग्री के बाद, एक मुकाम हासिल करने के बाद, अब इसके बाद हमारा जीवन आनंद में बीतेगा। मैं माफ करना, हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन ये एक ठहराव है। जिंदगी का मजा तो ये है कि हमारे आदर्श है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनने 1923 में आईसीएस पास कर ली, जो पूरे एशिया में उनकी मेरिट लगी थी, और लात मार के फेंक दी डिग्री को कि मेरा अपना जीवन देश के लिए रहेगा। हम उस देश के वासी हैं, हम उनको आदर्श मानेंगे। डिग्री हासिल कर ली, डिग्री के आधार पर पढ़ाई हासिल कर ली, लेकिन असली जिंदगी का इम्तिहान तो ये कि जो काम मिलेगा मैं दमदारी से करूंगा, डंके की चोट करूंगा और सही करूंगा। मैं मेरे किए काम को दुनिया फॉलो करेगी, इसका आनंद आएगा। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस के उनके टीचर उनको बताते थे कि क्या करना है। सौभाग्य की बात है कि जो उनके टीचर हैं वो हमारे बीच में हैं, प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी, हमारे बीच में। उन्हें बुलाना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था सर आने वाले, मुझे इस बात का आनंद है। सर्वे हुआ था जिसमें मीडिया के लोगों से अपने क्वेश्चनर भरवाई। तो मीडिया को अच्छे से समझते हैं आप। बहुत अच्छे समझते हैं। तो उस सर्वे का जो निष्कर्ष था वो ये कि शिवराज सिंह की सरकार, पहले चुनाव की बात कर रहा हूँ, 3 से लेकर 8 तक, और निष्कर्ष ये था कि ठीक काम किया सरकार ने और वो सरकार जीत गई। आपके निष्कर्ष और सरकार की विजय उनकी शिवराज सिंह की जुड़ी हुई है। अब देखिए कि हाँ, दूसरे इत्तेफाक ये इत्तेफाक दूसरा मैं जोड़ना चाहूँगा, उनके एक और मित्र हैं जिनको उन्होंने इंटरव्यू दिया अभी न्यूज़ नेशन में, एडिटर हैं वो, कपिल शर्मा नाम है उनका, आप लोग जानते होंगे, न्यूज़ नेशन में। उनका टॉपिक था एनडीए वाजपेयी जी की सरकार के प्रति मीडिया के दृष्टिकोण, वो नेशनल लोग की गवर्नमेंट पे था। उनका रिजल्ट भी वही आया था कि एनडीए नहीं जीत रहा है। तो सोशल साइंस के रिसर्च में ये 2 ऐसे मॉडल हमारे पास हैं कि जिनके रिसर्च के परिणाम अंततः बाद में सही निकले। तो एक विद्यार्थी के रूप में आप जब पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनकी सिंसियरिटी पढ़ाई लिखाई प्रति अद्भुत है। खुद ये कई उपन्यास मुझे मेरी पत्नी को ला के दिया करते थे, खासतौर से कृष्ण रिलेटेड लिटरेचर। वो हमेशा मांगती थी कि कब आए, नहीं मुझे किताबें नहीं आई। सुबह उठ के पढ़ने की उनकी आदत है। अब सोचिए, और मैं जानता हूँ जिससे बीएससी किया उसमें कहीं ना कहीं टैलेंट होगा। साइंस में 5% 6% रिजल्ट आता है। तो साइंस ग्रेजुएट थे वो, और साइंस ग्रेजुएट क्योंकि बहुत आसान था कि वो और पूरी निष्ठा से करते थे। परीक्षा देने जब आते थे तो जो रिव्यूलेटर होते थे उनको लगता था ये पॉलिटिकल आदमी इतने कैसे लिख रहा है, छीनना पड़ती थी कॉपी हाथ में से इनको। तो वो एक जुनून था। तो इस तरीके का जुनून चाहिए। एक मिनट सर, तो अभी आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपके गुरुओं को आप सम्मान करिए, सरस्वती होना चाहिए। कैसे सम्मान करना है उसका एक हम पेश करेंगे। आइए सर, आप ये छात्रों को बताइए कि अपने गुरुओं का कैसे सम्मान करना चाहिए। अरे आइए। हाँ सर। और जैसा कि गोपाल सर ने कहा कि साइंस का जो छात्र होता है, साइंस की पढ़ाई काफ़ी कठिन होती है, साथ में राजनीति भी करें और कठिन साइंस की कैसे करें। तो हमारे साथ डॉक्टर रमाकांत नागर जी हैं जिन्होंने सर को केमिस्ट्री पढ़ाई, डॉक्टर साहब को। तो मैं रमाकांत नागर जी को भी इनवाइट करना चाहता हूँ। तो मैं एक सवाल, एक बस एक छोटा सा सवाल कि जो केमिस्ट्री में तो प्रैक्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो किस तरीके के प्रैक्टिकल करते थे? केमिस्ट्री वाले ही करते थे कि राजनीति वाले प्रैक्टिकल करते थे वहाँ पे? सबसे पहले मैं थोड़ा हट के ही बोल देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपके आईबीसी चैनल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिसने अपने हिसाब से बड़ा अनूठा कार्यक्रम इस देश में प्रारंभ किया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब जहाँ तक आपने भाई मोहन यादव के बारे में पूछा है, तो
अभी हमारे मंत्री महोदय ने एक बात कही थी, चिड़िया की आंख बनाने की शिक्षा सब विद्यार्थियों को दी थी। इन्होंने भी जीवन में पढ़ते वक्त चिड़िया की आंख ही बना के रखी। मैं जो 8 साढ़े 8 बजे सो के उठा करता था, इनके कारण मुझे रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि इनको दिन में समय था नहीं पढ़ने के लिए, अन्य गतिविधियां इनके पास थी। मेरे प्रिय छात्र थे, मुझे उठना पड़ता था। सुबह 6 बजे उठ करके ये पढ़ पढ़ा के 7 साढ़े 7 बजे बाहर चले जाते थे। तो देखिए बच्चों, कितने मैंने पहले ही कहा था कि इनसे अच्छा मॉडल डॉक्टर मोहन यादव से कोई हो नहीं सकता, कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, किस तरीके से डिग्री हासिल की और राजनीति के भी इस शिखर पर पहुंचे हैं। मैं करूंगा कि आप गुरुजी का अपने सम्मान करें।